Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about graphs and different network models. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture which was about binary search tree. अब बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास क्या है, ये उसका जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी. बाइनरी सर्च ट्री इज़ a special type of binary tree which help you to perform different operation within linear time. ठीक है, linear time means ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्री के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहें, जैसे आप कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, आप कोई वैल्यू ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में डिलीट करना चाहते हैं, या उसकी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आप लोग जो है इन लीनियर टाइम जो है बिग ऑफ एन में या थीटा ऑफ एन में जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो उस केस में होगा जब आपके पास गिवन जो बाइनरी सर्च ट्री है इट इज़ अनबैलेंस. बट अगर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री जो है वो एक बैलेंस ट्री है, यानी कि आपके पास हर नोड के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं ट्री में, तो फिर आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी हो सकती है इन तमाम ऑपरेशंस के लिए वो थीटा और बिगो ऑफ एच में भी हो सकती है, वेयर एच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ यूर बाइनरी सर्च ट्री. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमने एक देखा था कि हम सबसे पहले हमने ये देखा कि बाइनरी सर्च ट्री बनती कैसे है. बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक रूल है, और वो रूल ये है कि आप लोगों के पास जो भी डेटा गिवन हो उस डेटा में से एक एक डेटा को आप पिक करें, फर्स्ट डेटा को एज ए रूट बना दें, फिर जब सेकंड डेटा इंसर्ट करने लगें तो आप ये चेक करें कि वो इस एग्जिस्टिंग जो आपकी रूट नोड बनी है इसके लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे होना चाहिए. देन यू नीड टू कंपेयर विद योर रूट नोड. ठीक है, आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को कंपेयर होना पड़ेगा विद रूट नोड. अब अगर वो रूट नोड से कम है आप लोग लेफ्ट सब ट्री की तरफ चले जाओगे, अगर वो रूट नोड से ज़्यादा है देन यू विल गो टुवर्ड्स राइट वे ना, यानी राइट साइड पे आप लोगों ने मूव करना होगा. तो इस मेथड से हमने एक बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हमने क्रिएट करनी है. जब हम एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो जाती है तो फिर हमारे पास डिफरेंट इसके मेथड हैं इसको ट्रैवर्स करने के, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. इन ऑर्डर के थ्रू अगर आप किसी बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स करें तो आपको डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिल सकता है, यानी अनसॉर्टेड आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में अनऑर्डर फॉर्म में डेटा जो है वो मिलेगा. इन ऑर्डर से आपको जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ मिल जाएगा. इसके अलावा फिर जो हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है इस बाइनरी सर्च ट्री जो हमने क्रिएट किया है इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है ट्रैवर्स. ट्रैवर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, और इसमें जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो इन ऑर्डर को ज़्यादा, क्योंकि आपको ये डेटा डिस्प्ले करता है एक सॉर्टेड फॉर्म में, और जब डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आ जाता है तब आपके पास 2 और ऑपरेशन जो हैं जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करना होता है, इसमें आपको हेल्प मिलती है. अगर आपके पास डेटा सॉर्टेड हो और आप लोग मसलन आपके डेटा है 5, 6, 7, 8 और आप 7 का सक्सेसर फाइंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट नंबर विल बी सक्सेसर ऑफ 7, और अगर 7 का प्रीडिसेसर मालूम करना चाहते हैं तो प्रीवियस नंबर जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा. तो अब अगर हम इन ऑर्डर से ट्रैवर्सिंग कर दें तो हमारे पास सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो है मैनुअली हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप मैक्स और मिन फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप करंट नोड पे हैं, रूट नोड पे हैं और आपकी सर्च की वैल्यू रूट नोड नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरफ जाओगे, लेफ्ट ट्री की तरफ जाना होगा आप लोगों ने या राइट की तरफ. सो इट्स डिपेंड ऑन योर कंडीशन, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर आपकी सर्च वैल्यू जो है वो ग्रेटर है रूट की वैल्यू से तो आपको सब राइट जो है राइट सब ट्री जो है उसकी तरफ मूव होना पड़ेगा, और अगर आपकी जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं वो आपकी रूट वैल्यू से कम है तो आप लोगों को लेफ्ट सब ट्री की तरफ जो है वो मूव करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास जो वे है क्या है हमारे पास कि हम अगर अपनी इसको
एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं एक गिवन बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम उसको किस फार्मूले के तहत जो है या किस मैकेनिज्म के तहत जो है हम उसको सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो थे वो इंसर्ट और डिलीट का था। इंसर्ट के लिए तो सिंपल आपको एक लूप परफॉर्म करनी होगी और वो लूप आपको एट द एंड ले जाएगी जहाँ पे आपको यानी कि जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगी। और उसके लिए भी वही तीनों रूल्स फाइंड वो जो है अप्लाई होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट रूल जो हैं कि आप कंपेयर करते हो कि आपने मूव जो करना है वो आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है। तो आप वैल्यू को रूट नोड से कंपेयर करें, देन डिसाइड कि आपने राइट पे जाना है, आपकी इंसर्टेड वैल्यू राइट पे होनी चाहिए। फिर आप उस राइट वाले पेरेंट नोड को चेक करें, तो फिर आप डिसाइड करेंगे आपको लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। तो दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अंटिल यू विल फाइंड ए स्पेसिफिक लोकेशन फॉर योर न्यू इंसर्टेड एलिमेंट। फाइन। इसके बाद जो हमारे पास डिलीट ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन में हमारे पास तीन केसेस हैं। यानी जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं मे बी इट इज लीफ नोड, इट हैव नो चाइल्ड, ठीक है, इसका कोई चाइल्ड ना हो, लीफ नोड हो, तो फिर आप उसको इजीली डिलीट कर सकते हो। तो हमें डिलीट पे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी पेरेंट नोड होगी उसके राइट या लेफ्ट को नील कर देना होगा, ठीक है, उसके लेफ्ट या राइट पॉइंटर को नील डिफाइन कर देना होगा। और अगर आपके पास जो जिस नोड को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं उसका वन चाइल्ड है, राइट चाइल्ड, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट नोड जो होगी यानी जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसकी जो पेरेंट नोड है उसकी राइट पॉइंटर को आप लोगों ने जो डिलीटेड नोड है इसका राइट पॉइंटर असाइन कर देना है। यानी डिलीटेड नोड का राइट पॉइंटर विल बी असाइन टू राइट पॉइंटर ऑफ इट्स पेरेंट नोड। फाइन। उसके बाद अगर आपके पास है कि एक जो नोड आप डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, यानी इट हैव टू चाइल्ड, उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके राइट साइड पे जो भी आपके पास सब ट्री होगी उसमें से आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे वो रिप्लेस हो जाएगी आपकी डिलीटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तो फिर आप लोगों ने जो डिलीशन जो आप लोगों ने न्यू एलिमेंट को जो ला रहे हैं तो उसकी जगह पे यानी कि वहां से भी तो आप लोग नोड को डिलीट कर रहे हैं, अब वो नोड जो होगी या तो वो लीफ होगी, तो इसका मतलब है केस 1 अप्लाई हो जाएगा, या उसका अगर 1 राइट चाइल्ड है तो फिर इसके ऊपर जो केस 2 है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑपरेशन थे जो हम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी तमाम ऑपरेशन की जो आपके पास कम्प्लेक्सिटी है या तो वो O ऑफ n रहेगी अगर ट्री अनबैलेंस है, और अगर ट्री जो है आपकी बैलेंस है यानी कि राइट और लेफ्ट चाइल्ड दोनों हैं तो फिर इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास O ऑफ h रहेगी, एंड h रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्री। So this was the recap of our previous lecture. Now let's start. What are graphs and network model? ग्राफ जो है जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इट इज नॉन लीनियर एंड साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। अब ये जो है हमारे पास कम्बिनेशन किस चीज का है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोड्स एंड वर्टिसेस जिसको हम कहेंगे, जैसे हमारे पास ट्री था वो भी तो कम्बिनेशन नोड्स का था, एंड एजेस जो उनको लिंक करेंगे नोड को। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नोड 1 या वर्टेक्स 1 ये 2 और आप लोग इनको लिंक कर देते हो तो आपके पास ये हो जाएगी एज, ये आपके पास जो हो जाएंगे वर्टेक्स v1 वर्टेक्स v2, या आप लोग नोड 1 n1 इसको आप नोड n1 भी कह सकते हो और इसको आप लोग जो है नोड n2 भी कह सकते हो। फाइन। अब G स्टैंड फॉर ग्राफ, G जो है हम कैपिटल जो लेटर ले रहे हैं G, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ को, एंड ग्राफ इज कम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब ये जो वर्टिसेस हैं V, इट विल बी द सेट ऑफ व्हाट योर ऑल नोड्स, ऑल वर्टिसेस का सेट होगा। अब मसलन इसके जो वर्टिसेस आपके पास हैं 1 2 3 एंड 4, edges
एजेस का सेट है। अब 1 और 2 के दरमियान एज है, ठीक है, 1 और 3 के दरमियान एज है, 2 और 4 के दरमियान है, एंड सो ऑन। आप लोगों ने एज फाइंड करने हैं। फाइन। वी विल बी द सेट ऑफ वर्टिसेस, जो अब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। नॉर्मली इट विल बी n edges, n node. Fine. E represent the set of edges, or normally it will be considered as m. So binary relation on V, subset of V, ये सबसेट आपके पास बनेगा, यानी कि वर्टेक्स और वर्टेक्स का कनेक्शन जो है, रिलेशन जैसे इन दोनों के दरमियान है, ये भी V है, लेट करते हैं ये V है। नॉर्मली हम इसको अब क्या कहेंगे कि U एंड V जो है, U एंड V, इसको हम काउंट कर लेंगे। अब ये U एंड V क्या होंगे आपके पास, ये भी वर्टेक्स होगा आपका, ये भी वर्टेक्स होगा, ठीक है। और ये सेट बिल्डर मेथड के थ्रू डिस्क्रिप्शन हमने दी है कि इनके दरमियान रिलेशन, दो नोड्स के दरमियान या दो वर्टिसेस के दरमियान हम सेट बिल्डर मेथड जो है, इसकी नोटेशन कैसे यूज करेंगे रिलेशनशिप के लिए। तो आप लोग कर्ली ब्रेसेस U and V and such that U member of V and V is also small v, also member of capital V, ठीक है। कैपिटल V जो है वो आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड को प्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफ का एक शॉर्ट सा इंट्रो है, एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, कि आप लोग ग्राफ को कैसे कैसे आप लोगों के सामने जो है किन किन एप्लीकेशन में इसको यूज किया जा रहा है। जैसे मैप्स हैं, ये भी ग्राफ है, डिफरेंट सिटीज का आप कनेक्टेड देखते हैं, डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस का वो देख लेते हैं। एंड स्केड्यूल्स, ये भी है आपके पास ग्राफ। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। हाइपर टेक्स्ट, यानी कि जो वेब टेक्नोलॉजी का है, WW, उसको भी आप वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंसेप्ट है, अगर आप उसको भी व्यू करें तो वो भी आप लोगों को एक ग्राफ की फॉर्म में मिलेगा। और ये सर्किट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपके पास जो सर्किट्स हैं, ये भी आपके पास किसकी एप्लीकेशन आ जाती है, ग्राफ की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कि व्हाट आर डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड पे ये देख सकते हैं, दीज आर अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब अनडायरेक्टेड में ये होगा कि आपको नो एरो, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी कि आप लोग नोड, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह शो कर दूं, नोड A एंड B एंड इट हैव एज, ठीक है, E1, फाइन। अब अगर मैं ये बता दूं कि A एंड B एरो इज ड्रॉन फ्रॉम A टू B, ये भी हो सकता है, ये डायरेक्शन हो गई। या आप लोग A टू B और B टू A आप एरो जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपको डायरेक्शन गिवन हो, और जिसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होगी इट विल बी अनडायरेक्टेड ग्राफ, फाइन। अच्छा, इसके बाद जो है डिग्री ऑफ वर्टिसेस, जैसे आप लोग पहले इसकी देख लें, इन ऑर्डर डिग्री, डायरेक्टेड ग्राफ की हम बात करें, इन ऑर्डर डिग्री क्या होगी कि एक नोड के ऊपर कितनी एजेस जो है वो आ रही हैं, इनपुट हो रही हैं, इट विल बी इन डिग्री, फाइन। नंबर ऑफ एजेस इंटरिंग V वर्टिसेस, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा A, तो आपके पास इन ऑर्डर डिग्री ऑफ V विल बी व्हाट, 2, फाइन। और अगर इससे एक एरो इस पे चला जाता है B पे, और एक एरो इसका चला जाता है C पे, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आउटपुट डिग्री जो होगी इट विल बी आल्सो 2, ये भी 2 होगी, क्योंकि इसके 2 एजेस जो हैं वो इससे हम आउट ले रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग जो इस वर्टेक्स को लीव कर रही हैं एजेस, वो कितनी है, वो 2 हैं। तो इन डिग्री और आउट डिग्री, V इज एडजेसेंट टू U इफ देयर इज एन एज। अब हम अगर ये कहें कि एक, अब जैसे एक ग्राफ है हमारे पास, A B
सी डी, ये डी, ठीक हो गया, और इसके साथ कनेक्टेड है ई। तो अब आप अगर ये कहें कि ए और ई जो है ये कनेक्टेड हैं या नहीं, एडजेसेंट हैं या नहीं, तो ये दोनों नहीं है। एक पाथ है जो आप लोग ए से ई तक पहुंच सकते हो, यानी कि डायरेक्ट ये दोनों जो है किसी एज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, बट आपको एक सब वर्टिसेस को जो है वो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देन यू कैन रीच फ्रॉम नोड ए टू नोड ई। ठीक हो गया। तो एडजेसेंट ये यही होंगे कि अगर वो कंसेक्टिव है, जैसे अब ए एंड बी टू आर एडजेसेंट नोड, ए एंड सी एडजेसेंट नोड, बी एंड सी आल्सो एडजेसेंट नोड। फाइन। अब आते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ पे की तरफ। डिग्री ऑफ वी, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वी, आइदर हमें तो ये तो पता नहीं चलेगा कि ये एज यहाँ से, जैसे आप इस पहली एग्जांपल में देखें, ये जिसका मैं मार्क कर दिया, अब ये शो नहीं करता कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ऐसे केस में फिर हमने यही एज जो है दोनों केस में काउंट करना है, बी के भी और ए के भी। ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ई, हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट बी पे है और ये इंसिडेंट ए पे भी है, यानी कि इसके ऊपर इंटर हो रही है और बी पे भी इंटर हो रही है। ठीक है। अब v is adjacent to u and u is adjacent to v if there is an edge u and v। अगर इनके दरमियान, जैसे a और b जो है adjacent कब होंगे, जब इनके दरमियान आपके पास क्या होगा, एक लिंक होगा। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर हम यही बात पहले जो डायरेक्टेड में की है कि अगर उनकी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो एडजेसेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने इधर ग्राफ लिया था, ये अनडायरेक्टेड लिया था, अगर आप इसको डायरेक्ट कर लें तो ए और बी जो है ये अब आपके पास क्या हो रहे हैं, ये एडजेसेंट हो गए। ठीक है। अब अगर इधर भी एरो आ रही है और मैं कहूँ ए और सी एडजेसेंट हैं या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें एडजेसेंट नहीं है। लेकिन फिर अगर एरो ए और सी से आ रही है, ए टू सी, तो फिर हम कहेंगे ये नोड जो है ये एडजेसेंट फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो एडजेसेंट नोड वो दो होंगे जिनके दरमियान एक एज जो है, चाहे वो उसको इंटर कर रहा हो या लीव कर रहा हो, इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। और इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है सिंपल आपके पास एक एज जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए बिटवीन टू नोड्स। फाइन। तो ये डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वन इज अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ना, हमारे पास ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ, which graph will be called complete? A graph with an edge between each pair of vertices. For example, if you have three vertices A, B and C, fine, A और B के दरमियान भी edge हो, A और C के दरमियान भी हो, B और C के दरमियान भी हो, it will be complete graph। ठीक है। A graph with an edge between each pair of vertices, मैं अगर A और B को लूं तो edge होना चाहिए, A और C को लूं फिर भी उनके दरमियान एक edge होना चाहिए, B और C को लेता हूं फिर भी एक edge होना चाहिए। फाइन। सब ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ जिसमें आपके पास जो V कंप्लीमेंट जो शो किया जा रहा है, ठीक है, एंड V कंप्लीमेंट जो होगा ये किसका मेंबर होगा, ऑफ यूर एक्चुअल वर्टिसेस का। फाइन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वर्टिसेस हैं ए, बी, सी, डी और ई भी कर दें, और आपके पास वी कंप्लीमेंट है, वो आपके पास है ए, बी एंड सी, तो अब आपके पास वी कंप्लीमेंट जो होगा ये किसका मेंबर हो जाएगा, वी कैपिटल का, विदाउट कंप्लीमेंट, एक्चुअल ओरिजिनल जो आपके पास मेन वर्टिसेस हैं उनके सेट का हो जाएगा। तो एक ये नोटेशन। इसी तरह सेम केस जो है आप लोग एजेस के लिए भी ले सकते हो कि आपके पास एक तो एक्चुअल एजेस होंगी, उनका सेट होगा, फिर आप लोग जो सब ग्राफ में एजेस यूज कर रहे होंगे उनका सेट होगा। लेकिन होना क्या चाहिए कि जो सब सेट के एजेस होंगे वो किसके मेंबर होने चाहिए, आपके एक्चुअल एजेस सेट के। ठीक है। जो सेट है एजेस का उसके एक्चुअल के मेंबर होने चाहिए। ये तो था सब ग्राफ। सब ग्राफ हमेशा जो है आपके एक्चुअल ग्राफ का कोई पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसके जो टोटल वर्टिसेस हैं वो आपके एक्चुअल ग्राफ के वर्टिसेस का सेट होता है, मेंबर होते हैं,
और जो उसके एजेस होते हैं वो भी आपके एक्चुअल एजेस का जो सेट है उसके मेंबर्स होते हैं। फाइन। अब उसके बाद है पाथ फ्रॉम यू टू डब्ल्यू, वी टू डब्ल्यू, पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। अब इसमें क्या होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम ए से बी की तरफ विजिट करना चाहें तो ये डायरेक्ट पाथ है, ठीक हो गया, सिंगल एज है, डायरेक्ट पाथ है। लेकिन अगर हम इस तरह मूव करना चाहें, जैसे ये हो गया सी, ये हो गया डी, और मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास जो वी है वो है ए, और इससे हम डी की तरफ जाना चाहते हैं, डब्ल्यू डी, तो ए टू डी का आप लोग वो बताएं सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस कौन कौन सी आएंगी, तो वही उसका पाथ काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले जाएंगे ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू डी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाथ बन जाएगा फ्रॉम योर नोड ए और वर्टिस ए टू योर नोड डी का, ये पाथ आपके पास बन जाएगा। फाइन। लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ जो डिपेंड करता है वो आपके पास है नंबर ऑफ एजेस इन पाथ। अब इसमें कितने आपके पास एजेस हैं, 1 2 3, तो इसका जो लेंथ ऑफ पाथ होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि एजेस पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ एजेस इन पाथ, जो आपने पाथ बनाया है फ्रॉम नोड ए टू नोड बी या डी या ई, उसमें जितने एजेस आए हैं वो आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, वो उसका आपके पास जो है लेंथ काउंट हो जाएगी उस पाथ की। अब नेक्स्ट इज W इज रीचेबल फ्रॉम V। ये हमने डिसाइड करना है कि क्या हम W वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम V, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपका ग्राफ कौन सा है, डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। अगर हम लेते हैं कि मैं लेता हूं ए से हम B तक गए और ए से हम गए सी की तरफ, ठीक है, और इधर से हम पहुंच गए ये बी से इस तक भी पहुंच गए। तो मैं अगर कहूं कि ए इज रीचेबल फ्रॉम बी, हम ए तक पहुंच सकते हैं बी से। कैसे, बी से आप लोग सी पे आओगे, बी से ए पे तो नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है और एरो किस तरफ है, बी की तरफ है। फाइन। आपके पास है कि बी से सी तक आओगे, अब सी से ए पे भी नहीं जा सकते, तो ये कंडीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिखूं कि सी इज रीचेबल फ्रॉम ए से रीचेबल है, यानी कि हम सी तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम नोड ए, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप ए टू सी चले जाएं या ए टू पहले बी जाएं और बी से सी की तरफ जाएं। तो यू हैव टू ऑप्शंस। फाइन। लेकिन ये कंडीशन जो है दोनों केसेस में आपके पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रू, क्योंकि आप लोग एक नोड से सी नोड जो है ए से सी तक आप लोग इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद है सिंपल पाथ। सिंपल पाथ कौन सा होता है, ऑल द वर्टिसेस इन द पाथ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज यूनिक। यानी बाज़ औक़ात पाथ इस तरह भी बनेंगे कि आप लोग 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे, 4 से 2 पे आए, 4 से 3। अब ये जो नोड हैं 2 and 2, ये जो है अगर डुप्लीकेट हो रहे हैं तो इट विल नॉट सिंपल पाथ। सिंपल पाथ यही होगा कि आपके पास जितने भी वर्टिसेस की लिस्ट आएगी, दिस शुड बी यूनिक। फाइन। साइकिल्स, ए पाथ V0 से लेकर VK तक फॉर्म ए साइकिल इफ V0 इक्वल टू VK हो जाता है। मसलन आप लोग A से आउट हुए, B तक गए, B से C पे गए, C से D पे आए और D से वापस आ गए A पे, तो अब V0 भी यही था और अब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया और एंड पे VK जो था वो भी आपके पास वही V0 बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक साइकिल बन गया, ठीक है। ए साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, ए ग्राफ विदाउट एनी साइकिल्स, यानी कि ऐसा ही ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना बन रहा हो, तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफ कहलाएगा, ए साइक्लिक, ठीक है। वो आपको आगे एग्जांपल इसकी जो है पता चल जाएंगी कि कैसे। इसके बाद है कनेक्टेड एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, इसका मतलब ये हुआ
कि स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास हैं जैसे 4 नोड्स हैं A, B, C, D और मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्टेड ग्राफ है, फाइन। और अगर मैं इन्हीं नोड्स को दोबारा लेता हूं A, B, C, D और मैं इनके दरमियान कंप्लीट तमाम एजेस कंप्लीट कर देता हूं, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब कनेक्टेड और स्ट्रांगली कनेक्टेड में देखें, पहले हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। तो डायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास स्ट्रांगली कनेक्टेड के ये हो गए, ठीक है। क्या होगा, एवरी 2 वर्टिसेस आर रीचेबल फ्रॉम ईच अदर। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो अब 2 वर्टिसेस जो हैं वो एक दूसरे तक रीचेबल होने चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। तो फिर आप कहेंगे कि दिस डायरेक्टेड ग्राफ विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी, अब यहां पे देख लें आप लोग, A टू B, B टू D एंड D से आप लोग वापस किसकी तरफ आ रहे हो, A की तरफ। तो ये दोनों रीचेबल हैं, आप A से B तरफ जा रहे हो, B से A की तरफ। तो यही केस जो है तमाम के लिए होना चाहिए। और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ऑल पॉसिबल स्ट्रांगली कंपोनेंट जो होंगे वो आपके सब ग्राफ होंगे। अब जैसे ये दोनों जो हैं ये भी स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, ये भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, तो आप इनको फिर क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, फाइन। अब उसके बाद है अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्ट एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय ए पाथ, ठीक हो गया। तो जैसे ये दोनों एक पास से हैं, ये दोनों एक पास से हैं, ये, और कनेक्टेड कंपोनेंट ऑल पॉसिबल कनेक्टेड सब ग्राफ, जितने भी, जैसे ये अब आपके पास कनेक्टेड था, ये भी कनेक्टेड है और ये सिंपल है। अब इनको कनेक्ट करें तो ये इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। इन्हें सिंगल नोड भी हो सकता है, 2 नोड के दरमियान एज डाल के वो भी आप कंपोनेंट का पार्ट बना सकते हैं अपने नेटवर्क का। तो ये आपके पास जो है कनेक्टेड और स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ हैं जो यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। अच्छा, उसके बाद है ये आप डिफरेंट वो देख लें, ये साइकिल है, ये देखें जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये साइकिल बन रहा है, ये डॉट, ठीक हो गया। और डिसकनेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे ये एरो जो है, अगर ये अलग ग्राफ हो, ये अलग ग्राफ हो, तो ये आपके पास एरो उनको कनेक्ट कर रही है। स्टार्ट में ये डिसकनेक्टेड और ये ट्री फॉर्मेट में है, बिकॉज इट हैव नो क्लोज पाथ, नो साइकिल, ठीक है, नो साइकिल, नो क्लोज पाथ। तो ये आपके पास ट्री आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा ग्राफ का, जिसको हम एसाइक्लिक ग्राफ भी कह चुके हैं। अब यह है कि हाउ ग्राफ कैन बी प्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, हम इसको कैसे मेमोरी में जो है वो मैनेज करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नो यू हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट वन, एडजेसेंसी लिस्ट आप लोगों ने यूज करनी है, एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी जो है मैट्रिक्स को यूज करना है। तो अब लिस्ट जो है उसी तरह वर्क करेगी जैसे आप लोगों के पास लिंक लिस्ट होती है, और मैट्रिक्स उस तरह का वो करेगा जैसे टेबुलर फॉर्म या ग्राफ की हमने एक एप्लीकेशन देखी थी स्केड्यूल की, तो उस फॉर्म में जो है हैंडल किया जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होती है। अब आपको ये तो पता है, फर्स्ट इक्वेशन आप देखें कि G equal to V comma E, what it means, G is graph which is combination of vertices V and edges E, ठीक है। और ये दोनों सेट हैं, और सेट जो होते हैं वो आपको पता है कि सेट जो होते हैं यूनिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन, एक लिस्ट होती है। अब आपके पास एन एरे ऑफ V लिस्ट 1 फॉर ईच वर्टिसेस इन V। अब आप लोग देख लें ये डेफिनेशन, ये आपके पास देखें कितने नोड थे, 5 वर्टिसेस थे। तो आप एक एरे बना दें 5 वर्टिसेस की ऐसे, और हर वर्टिस का लेबल दे दें जैसे ये दिया हुआ है, ये लेबल आप वर्टिसेस का यूज कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप, ईच लिस्ट एडजेसेंट U, ठीक है। अब जैसे ये वर्टिस जो है V1 को शो कर रहा है, अब हमने देखना है कि किसके साथ ये कनेक्टेड है, V2 के साथ है या V3 के साथ है। अब जैसे आप इस 1 को देखें, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो आप लोग देख लें हर एक को आपने एज ए नोड जो है इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है।
और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। आप पहले 5 को भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप पहले 2 को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसी तरह अगर आप 2 को देखें, 2 को, तो 2 ए के साथ भी कनेक्टेड है, 5 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है। तो आप लोग देख लें ये 4 नोड जो हैं इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह 3 को आप व्यू करें, 3 के साथ 4 भी है, 2 भी है, तो ये 2 and 4, और 4 के साथ आप देखें तो 3, 2 and 5 है, ये 3, 5 and 2 हो गया। 5 के साथ देखें तो 2, 1, 4, 4, 1, 2। तो हर एक वर्टेक्स के साथ जो आपने लिस्ट बनाई थी, अब ये एरे किस पे डिपेंड करेगी, कितना साइज होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, नंबर ऑफ नोड्स होंगे, फाइन, और यू कैन से नोड्स। और उसके बाद आपके पास इनका क्या साइज रहेगा, ये होंगे नंबर ऑफ एजेस फॉर एडजेसेंट वर्टिसेस, जो इसके साथ एडजेसेंट वर्टिसेस पड़े हुए हैं कनेक्टेड, उनके टोटल एजेस जितने भी बनते हैं। अब जैसे 1 के साथ 2 बने थे, 2 एजेस आ रही हैं जो एडजेसेंट नोड्स को प्रेजेंट कर रही हैं, एक 2 को प्रेजेंट कर रहा है, एक 5 को। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लिंक लिस्ट, या जो हम बनाना चाहते हैं, लिस्ट रखना चाहते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो उसका साइज जो है डिपेंड करेगा आपके पास उन एजेस पे जो आपके जो करंट वर्टेक्स है वहां से ड्राइव्ड हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें सेम एडजेसेंसी लिस्ट कैन बी यूज फॉर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप दोनों के लिए इस मेमोरी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, आप दोनों इसके लिए कर सकते हो, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी। Okay, next is what are main properties of adjacency list representation। तो फर्स्ट वन आपके पास है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल एडजेसेंसी लिस्ट, यानी जितने एजेस हैं आप तमाम को काउंट, जितने एजेस होंगे उतने आपके पास क्या होंगे, लिस्ट बन जाएंगी, फाइन, उनके एलिमेंट्स। डायरेक्टेड ग्राफ में एज यू वी अपेयर ओनली वंस इन द लिस्ट ऑफ द यू। अब यहां पे देखें, ये जो था आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये फॉर्मेट बन गई और अनडायरेक्टेड के लिए ये बन गई। क्यों अनडायरेक्टेड के लिए ये बनी है, क्योंकि जैसे आप लोगों पिछली स्लाइड में देखें, ये 1 जो है ये 2 के साथ भी काउंट हुआ और 2 के साथ ये 1 भी काउंट हुआ, तो एज एक ही एज 2 बार यूज हुई है। तो अब आपके पास जो टोटल एजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो डबल हो जाएंगे, और डायरेक्टेड ग्राफ में जो है वो क्या रहेंगे, वो सिंगल ही रहेंगे, फाइन। और उसके बाद ये एडजेसेंसी को शो करता है, यानी कि एडजेसेंट इसको शो करता है कि ये कितनी बार यूज हुए हैं, यानी यू के लिए वी, वी के लिए यू, ये अनडायरेक्टेड के लिए। और इसमें सिर्फ आपके पास ओनली 1 या यू टू वी होगा, आर या वी टू यू होगा, इन दोनों के दरमियान आर है, तो 1 एज एट टाइम होगा। या आप वर्टेक्स यू से वी की तरफ जाएंगे या वर्टेक्स यू से वी की तरफ या वी टू यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है कि डायरेक्टेड ग्राफ में आपकी 1 एज काउंट होगी, अगर वो यू के साथ ऐड हो रही है, यूज हो रही है, वी के साथ नहीं होगी। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक एज यू के साथ भी काउंट होगी, वी के साथ, तो इसलिए उसका साइज जो है वो नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे। ओके, अब इसकी है प्रॉपर्टीज में क्या है, इसके लिए कितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है, जितने वर्टिसेस जितने एजेस, फाइन। यानी कि जब आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे ग्राफ को प्रेजेंट, चाहे वो डायरेक्टेड है चाहे वो है अनडायरेक्टेड है, इन दोनों केसेस में इसकी जो मेमोरी की जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, कंज्यूम, वर्टिसेस प्लस एजेस। अब इसको आप लोग प्रेफर कब करेंगे, कब आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए, व्हेन नंबर ऑफ जो एजेस हैं वेरी वेरी आपके पास जो है लाइट हो, स्मॉल हो, मसलन वर्टेक्स ज्यादा हो, जैसे ये है, ऐसे। तो अब ये भी ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें एजेस 4, 7
और एजेस भी तकरीबन अभी इसमें बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े इसको देखें जो आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपने ऐसे इससे करना है कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो वेरी वेरी स्मॉल हो आपके वर्टिसेस के स्क्वायर से, ठीक है। तो हम उस वक्त इस एडजेसेंसी लिस्ट को जो है प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, वी नीड क्विकली डिटरमाइन द नोड एडजेसेंट टू ए गिवन नोड। हमें फौरन बताना भी पड़ता है क्योंकि वो जो एरे है, एरे में हम वर्टेक्स का नंबर दे देते हैं और फिर उसके कोरेस्पॉन्डिंग एजेस के मुताबिक जो है उनको प्लेस करते हैं, ठीक हो गया। डिसएडवांटेज इसका क्या है, नो क्विक वे डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एजेस बिटवीन नोड यू एंड वी। अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे एक एज को फाइंड करना होगा यू और वी के दरमियान है या नहीं, क्योंकि वो तो आपको दो ऑप्शन में मिलेगा। जो यू वर्टेक्स के लिए है यानी कि वर्टेक्स 1 के साथ भी तो वो इंक्लूड हो रहा होता है अनडायरेक्टेड इसमें, ठीक है। और 2 में आएगा तो 2 के लिए फिर 1 का वर्टेक्स का रेफरेंस पड़ा होगा। तो एक ही एज जो है वो दोनों वर्टेक्सेस के लिए जो है वो काउंट की जाती है। तो इसलिए ये भी आपके पास जो है आसानी से हम इसको क्विक वे से जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। टाइम टू डिटरमाइन इफ यू वी मेंबर ऑफ एज है, अगर ये मिल भी जाती है तो कितना टाइम लगेगा, जितने उसकी डिग्री होगी यानी उस नोड से। अब जितने इसके लिंक बने हुए हैं, अगर ये निकले हुए हैं लिंक 3 तो आपके पास डिग्री ऑफ यू जो है वो वही 3 इसका जो हो जाएगा वो कम्प्लेक्सिटी टाइम हो जाएगा। तो हमने हर नोड के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई करना है कि हमें कितना टाइम लगेगा इससे हम कनेक्टेड अगर वो देखना चाहें कि मतलब वर्टेक्स 1 के ऊपर हैं और इसके डिग्री देखें तो हमें पता चल जाए कि हम वी नोड तक कितने इसमें जा सकते हैं, कितने यानी हमें कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद है टाइम टू लिस्ट ऑल वर्टेक्स एडजेसेंट टू यू, और ये भी आपके पास डिग्री ऑफ यू, उधर आपके पास वर्स्ट केस था, इधर आपके पास थीटा है। तमाम वर्टेक्सेस के लिए एवरेज टाइम लिया जा रहे हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का है। और जैसे उसमें था यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि आपके पास ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि G इज ग्राफ, V इज वर्टेक्स, सिंपल वर्टेक्स नहीं, ये होगा सेट ऑफ वर्टिसेस, फाइन, एंड E इज सेट ऑफ एजेस। E जो है ये आपके पास सेट ऑफ एजेस बन जाएगा। उसके बाद अज्यूम वर्टिसेस आर नंबर्ड। आप लोगों ने क्या करना है, अब ये देखें एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। जितने आपके पास वो हैं वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, फाइन। ये फार्मूला याद रखना है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे और कितने रोज बनाएंगे, तो इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ नोड्स। यहां इस डायग्राम में देखें, ये ग्राफ है जिसके आपके पास 5 नोड्स हैं, ठीक हो गया। तो अब आप लोग देख लें 5 कॉलम बने 1 2 3 4 5, और हर कॉलम और हर रो को वही लेबल ले दोगे जो आपके वर्टेक्स का लेबल है। अगर वहां पे ABC लिखा हुआ है यहाँ पे आप ABC लिख दो, अगर वहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 लिख दोगे। अब इसमें ये जो है आपके पास फॉर अंडर एक्टेड ग्राफ मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, वो हम बाद में अप्लाई करते हैं ये फार्मूले। फिलहाल आप ये देख लें, assume vertices are numbered this one, the representation consists of matrix, ये vertex क्रॉस vertex का रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप जो है जैसे अब आप लोग देख लें कि अगर हम इसको I कंसीडर करें और ये J है तो ये आपके पास हो जाएगा AIJ, ठीक है। इट मीन्स A0 0 हो जाएगा या 1 1 1 1, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको देख लें, ये भी AIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा A22, ये कौन सा हो जाएगा A43, और ये क्या होगा A54। तो ये इसका रिलेशनशिप है। अब ये इस रिलेशनशिप की वैल्यू या तो होगी 1 या होगी 0 अगर दोनों वेर्टिसेस जो हैं जो कॉलम और रो में जो शो किए गए हैं उनके नंबर अगर वो लिंक्ड हैं,
देन यू विल प्लेस 1, आप उसमें 1 रख दोगे। और अगर वो नहीं है, उनके दरमियान लिंक नहीं है उन दो वर्टिसेस के दरमियान, तो आप लोगों ने फिर क्या प्लेस करना होगा, 0। ठीक हो गया। तो 0 रिप्रेजेंट नो रिलेशनशिप और 1 रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्टिसेस। फाइन, यानी कि यू हैव एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस। फाइन, एंड दिस वाज होल अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में था। अब ये होगा कि जब हम ये देख लें आप लोग के अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हैं, तो ए ऑफ आई इक्वल टू ए जे ऑफ आई, यानी कि आपके पास यहाँ पे लेट करें कि ए ऑफ 3 4 की क्या वैल्यू है, आप कहोगे ये 1। ए 3 4 की वैल्यू 1 है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 4 3 की वैल्यू क्या है, तो आप लोग कहोगे ए 4 3 ये भी 1। तो ये हर केस के लिए यही आएंगे, यानी कि अगर हम रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज करें एंड देन डिटरमाइन योर कंसर्न सेल, यानी कि उस सेल को देखें जो रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो आपको दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नजर आएगी। जैसे अभी हमने A3 4 और A4 3 के लिए इस चीज को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन यू कैन टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, तो आप उसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। और ट्रांसपोज क्या होता है, चेंज कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम, और रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो, फिर भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। और ये किस प्रॉपर्टी की बेस पे आपको ये वैल्यू मिल रही है कि आपके ए ऑफ आई, ए और सबस्क्रिप्ट जो है आई जे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो यू कैन टेक द ट्रांसपोज ऑफ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है, आप इसका जो है क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, व्हाट नो वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर मेन प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आपको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। इससे पहले जो था एडजेसेंसी लिस्ट में जो था, उसमें आपके पास वर्टिसेस प्लस एजेस था, और इधर जो आपके पास होगा वर्टिसेस का स्क्वायर होगा। वाई? क्योंकि आपको कॉलम में भी, कॉलम जो आप लिखते हो वो भी उतने ही डिफाइन करते होते हो जितने आपके पास वर्टिसेस होते हैं, और रोज भी उतने डिफाइन करते हो जितने आपके पास वर्टिसेस होते हैं। तो ये वर्टिसेस का स्क्वायर होगा जो आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। फाइन। प्रेफर्ड व्हेन, कब हमें इसको प्रेफर करना चाहिए, जब आपका ग्राफ हाईली डेंस हो, जैसे कि एजेस उतनी हो रही हो जितने आपके पास वर्टिसेस का स्क्वायर हो। और एडजेसेंसी लिस्ट में क्या था, आपके पास यही था कि आपके पास एजेस जो है वेरी वेरी लेस देन आपके पास जो है वर्टिसेस के स्क्वायर से हो। फाइन, तो ये इनके दरमियान है कि आप इसको कब प्रेफर करोगे। सेकंड, वी नीड क्विकली डिटरमाइन इफ देयर इज एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस। तो अगर हमें क्विकली डिटरमाइन करना हो ना कि अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एज को देखना चाहते हैं कि उनके दरमियान एज है या नहीं, तो एडजेसेंसी लिस्ट में तो हमें विजिट करना पड़ता था गिवन वर्टिसेस के और फिर उसके साथ लिस्ट का, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए आई जे या ए जे आई, इनमें से जो भी आप लोग यूज कर लेंगे, आपको उसके रिलेशनशिप की वैल्यू 1 या 0 मिल जाएगी। अगर 1 मिल जाएगी तो इट मीन्स इट हैव एन एज बिटवीन दीज टू वर्टिसेस, और अगर 0 मिल जाती है तो इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन गिवन टू वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद है टाइम टू डिटरमाइन, कि आपको कितना वो करना पड़ेगा टाइम, वो कांस्टेंट है, क्योंकि सिंगल आप एज को पढ़ोगे कि 1 है या 0 है, ओनली 1 आपको कंपैरिजन करना पड़ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, नो क्विक वे टू डिटरमाइन द वर्टिसेस। ये वर्टिसेस को तो हाईलाइट नहीं करता, ये एजेस को पॉइंट करता है कि दो वर्टिसेस के दरमियान एजेस हैं या नहीं। ठीक है, और वर्टिसेस का हमें कहाँ से पता चल सकता है, वो आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट में आपको जो है इजीली पता चल सकता है, तो वो उसका एडवांटेज में भी था। उसके बाद है टाइम टू लिस्ट ऑल वर्टिसेस एडजेसेंट टू यू। ठीक है, अगर आपने देखना है, जैसे आप पिछले टेबल में देखें, आप देखना चाहते हैं कि 1 के साथ कौन कौन सा लिंक है, तो ये एक आप इस 1 को पढ़ोगे और आप एक इस 1 को पढ़ोगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा
कि ये दोनों वन जो हैं ये किसके साथ हैं, वर्टेक्स, यानी ये दोनों जो आपके पास वन आए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके जो डिफाइन वर्टिसेस हैं दीज हैव रिलेशनशिप विद वर्टिस वन, यानी कि इनकी जो वैल्यू वन है ये रिलेशनशिप को शो कर रही है। ठीक है, अब जैसे पहला वन जो है, फर्स्ट वन, ये जिसको मैं सर्कल कह रहा हूं, इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिस 2 एंड 1, और ये वन जो है ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिस 5 एंड 1। ठीक हो गया। ओके, तो आपके पास जितने वर्टिसेस हैं आप उतने टाइम विजिट करें, जैसे अभी हमने किया, तो आपका ये टाइम क्या हो जाएगा, लीनियर टाइम हो जाएगा कि जितने आपके पास वर्टिसेस हैं उतने टाइम आप एक लूप चला के या जो भी है आप उसकी रिलेशनशिप को जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रिलेशनशिप को रीड करें। अगर वो 1 है तो इट हैव रिलेशनशिप, और अगर 0 है तो इट हैव नो रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट इज वेटेड ग्राफ। व्हाट आर वेटेड ग्राफ? वेटेड ग्राफ वो होंगे कि जिसके एज के ऊपर आप एक वैल्यू को जो है डिफाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लेट करते हैं इस्लामाबाद से, ये आपका एक नोड है, इस्लामाबाद से आप लोग जाते हो फॉर एग्जांपल लाहौर, आप इसका डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर लेते हो, लेट करते हैं 340 माइल्स। ठीक है, इसी तरह इस्लामाबाद से अगर आप लोग जाते हो कि कराची, आप उसका फिर 2000 माइल आप उसका वो मेंशन कर लेते हो। तो अब ये जो ग्राफ बनेगा बिटवीन वर्टिसेस, इनके ऊपर जो वैल्यूज होंगी या तो ये कास्ट को प्रेजेंट कर रही होंगी, या ये डिस्टेंस को वो कर रही होंगी, या आप लोगों के पास कोई भी यानी कि आपकी डिफाइन वैल्यू है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क मॉडल जो है वो किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, तो ये वैल्यू भी उसी को प्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये डिफरेंट नोड्स हैं और इनके दरमियान जो लिंक है और ये उसके ऊपर वेट डिफाइन किया गया है, ये इसलिए हम इसको वेटेड ग्राफ कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ग्राफ फॉर विच एजेस हैज एन एसोसिएटेड वेट, अब जैसे पहले आप लिखते थे u एंड v, ये आपके कनेक्शन को शो करता था कि u vertices एंड v vertices आर कनेक्टेड। ठीक है, इट हैज एन h, और अगर आप ये लिखते हो w u कामा v, तो इसका मतलब है u और v के दरमियान एक एज जो है, लेकिन उसके ऊपर वेट जो है वो w है। फाइन, अब स्टोरिंग द वेट ऑफ द ग्राफ, अब दोनों आपने दो चीजें पढ़ी, एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अब अगर आपके पास हो वेटेड ग्राफ, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखें आप लोग, स्टोर दिस थिंग along with the vertices w, ये हम अभी एग्जांपल में भी करेंगे। ठीक है, और यूज एडजेसेंसी लिस्ट, और उसके बाद इधर आप क्या करोगे, स्टोर w एट लोकेशन u v इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर वेट डिफाइन करोगे, और उधर आप लोगों ने नोट के अंदर एक और एक्स्ट्रा सेक्शन बनाना होगा जिसमें आप लोगों ने वेट को रखना होगा। यानी कि अगर पहले नोट जो थी लिस्ट में वो 2 इसकी थी, तो अब आपके पास किसकी हो जाएगी, वो 3 सेक्शन की हो जाएगी, और एक सेक्शन में आप लोगों के पास जो होगा वो वेट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, ये आपके पास जो है ये वेटेड ग्राफ है ये आपके पास जो है ये वेटेड ग्राफ है, ये उसकी एडजेसेंसी लिस्ट है, रिप्रेजेंटेशन है। अब आप लोग देख लें कि 1 से आप 2 की तरफ जाना चाहते हो, ये डायरेक्टेड ग्राफ है 1 से 2 की तरफ, तो आप h2 दे दो, इसके ऊपर कितना वेट डिफाइन है 25 दे दिया। अब फर्दर इसके आगे कोई लिंक नहीं है, तो इट इज शोइंग द एंड ऑफ योर लिस्ट, निल वैल्यू है ना, ये नल है, तो ये आपको एंड शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप नोड का फॉर्मेट देख लें, पहला सेक्शन आपका वर्टेक्स शो कर रहा है कि कौन सा है ये नोड, ये उसका वेट w शो कर रहा है, और ये उसका लिंक शो कर रहा है। अगर किसी और नोड के साथ लिंक होगा तो ठीक है, वरना आपके पास क्या काउंट हो जाएगा, नील वैल्यू काउंट हो जाएगी। फाइन, और इसी तरह अगर आप लोग इस 3 को देखें, ये 3 है, अब 3 के साथ 2 इन ऑर्डर वो जा रहे हैं, आउट ऑर्डर जो है इसके 2 नोड आउट लीव कर रहे हैं इसको, तो एक जा रहा है 1 की तरफ और दूसरा जा रहा है 6 की तरफ। तो 1 का जो वेट है w वो 5 है, और 6 का जो वेट है वो कितना है हमारे पास 16 डिफाइन है। ठीक है,
इसी तरह अब 5 है, 5 के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है तो इसके साथ कोई लिस्ट भी अटैच नहीं है। और जब आप लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हो तो उधर आप लोगों को जो कनेक्शन होगा, जैसे पहले आप लिखते थे 1 1 इस तरह, तो अब उसकी जगह पे आप लोगों ने क्या डिफाइन कर देना होगा, उसका वेट। ठीक है, और इन्फिनिटी क्या शो करेगा कि वहां पे उसका कोई पाथ जो है वो आपके पास जो है अनडिफाइन है, अभी उसका कोई लिंक जो है वो शो नहीं किया गया, वो आपको यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा। ओके नो, आपके पास जब एडजेसेंसी लिस्ट को वो करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम किस टाइप के आ सकते हैं या मैट्रिक्स के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम 1 है, गिवन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्यूट आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टिसेस। यानी कि अब प्रॉब्लम 1 है, अब इसमें से आउट डिग्री फाइंड करके दें कि एक मैट्रिक्स की वो क्या होगी। आउट मैट्रिक्स कहता हूँ, आपके पास जो है एक नोड की आउट डिग्री कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब अगर आप देखें तो ये ग्राफ आप इसका पहले हमने एक स्लाइड में प्रेजेंट कर दी है। ठीक है, अब जैसे हम देखना चाहते हैं कि 4 के आउट डिग्री क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे कि 4 के आउट डिग्री क्या है। ये आउट गोइंग है कि ये 2 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है। ठीक है, और अगर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2 से भी तो 4 जा रहा है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा इसमें कि 2 वर्टिसेस को यूज करते हुए हम 4 की तरफ जाते हैं तो क्या ये 2 का इन डिग्री होगा या आउट डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम इसको इन लेते हैं तो फिर आपके पास ये जो है ऑटोमेटिकली किसको काउंट किया जाएगा, ये आउट डिग्री को काउंट किया जाएगा। बट ये आप उस वक्त ही डिसाइड कर सकते हैं जब आपको ग्राफ जो है प्रेजेंट किया जा रहा हो, उसके मुताबिक आप देखें कि अगर हमने एक नोड को 2 नोड में एक अगर लिस्ट को वो कर दिया है कि ये इसका इन डिग्री है, तो फिर उसके लिए वो दूसरा क्या बन जाएगा। अब देखें ना यहाँ पे कि जैसे ये नोड है ए और बी, अगर इनके दरमियान इस तरह का लिंक हो, हम अगर काउंट करें कि इसका आउट डिग्री है ये 1 है, तो अब क्या हम ये कहेंगे कि ये इसका इन डिग्री 1 है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हों, उनके दरमियान जो एक एज होता है जो अनडायरेक्टेड होता है, तो वो 1 के लिए आपके पास क्या काउंट हो जाएगा, आउट डिग्री, और दूसरे के लिए क्या होगा, वो इन डिग्री के तौर पे जो है काउंट किया जाएगा। बट ये जो है रिलेशनशिप लाजमी शो करेगा। ठीक है, अगर ये होता डायरेक्टेड ग्राफ तो आपके पास प्रॉब्लम जो था वो इजी था, क्योंकि आप इजीली बता सकते थे इसी लिस्ट के थ्रू कि आपका जो है आउट डिग्री क्या बनता है किसी स्पेसिफिक वर्टिस का और इन डिग्री क्या बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास जितने एजेस हैं आप उतने हर एक ज्वाइन विजिट करें और आप फाइंड करें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ये 4 का बताया, 2 5 एंड 3। ठीक है, सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्यूट द इन डिग्री ऑफ एवरी वर्टिस। सेम है जैसे हमने पहले आउट डिग्री का कहा, अब इन डिग्री का है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इन डिग्री है। तो इसके लिए भी वही है, ये देख लें आप लोग वी ई, ये इन डिग्री, हर वर्टिस के साथ उसके एजेस को देखेंगे तो फिर आपको ये टोटल उसकी कम्प्लेक्सिटी है। और प्रीवियस में क्या था आपके पास, टोटल एजेस को देखोगे तो आपको आउट डिग्री, जैसे 4 के हमने एजेस को देखा 1 2 3, ये आउट डिग्री हो गया। और इधर हम हर वर्टिसेस का देखेंगे कि इसमें मसलन 2 का देखना चाहते हैं तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, तो हमें क्या पता चलेगा, 5 से लिंक आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है और 1 से भी आ रहा है, तो इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 4 हो जाएगा। तो हमें फिर हर वर्टिस के साथ हर लिस्ट का भी विजिट करना पड़ गया है। और पिछले इसमें क्या था, हमने सिर्फ एक वर्टिस लिया और उसके जो एरोज हैं वो हमने देख लिए, तो हमें पता चल गया कि इसका आउट डिग्री 3 हो गया। ठीक है, और इसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेट करते हैं आप लोग इन डिग्री 2 फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि हर वर्टिसेस का विजिट करना पड़ेगा। 1 का करोगे तो 2 इधर है या नहीं, अब 2 का विजिट करोगे, 3 का विजिट करोगे 2 है या नहीं, और 4 का फिर 2 को देखोगे, फिर 5 का फिर 2 को देखोगे, तो आपके पास टोटल 1 + 1 + 1 + 1 = 4 जो है वो इन डिग्री बन जाएंगे। और पिछले में तो आपके पास आसान था, एक वर्टिसेस को देख के आप लोग पूरी लिस्ट काउंट कर लेते थे नोड, तो आपको पता चल जाता था कि उस वर्टिस के साथ, उस नोड के साथ या उस वर्टिसेस के साथ जो है
कितने नोड अटैच हो रहे हैं लिस्ट में, तो उतना ही उसका आउट डिग्री हो जाता था। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं कि व्हाट आर नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क भी मॉडल जो है वो आपके पास ग्राफ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन नेटवर्क मॉडल को हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं जो नेटवर्क मॉडल्स की हैं, जिनको हम फॉलो करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं यहाँ से लेट करता हूँ इस्लामाबाद से मैं विज़िट करना चाहता हूँ कराची, तो मेरे पास डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं अब यहाँ से पहले लाहौर जाऊँ, फिर लाहौर से मैं फिर कराची इंटर हो जाता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास रूट ये है कि मैं यहाँ से लेट करते हैं मियाँ वाली जाता हूँ, मियाँ वाली से लेट करते हैं बखर जाता हूँ, बखर से फिर हम कराची पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट रूट मेरा ये है कि मैं यहाँ से पेशावर जाऊँ, पेशावर से डी खान से मैं कराची पहुँच जाता हूँ। तो ये मैनी आपके पास रूट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। तो ये सारे आप लोगों ने किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करने हैं। फिर आप लोगों ने कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करके, मसलन अगर आपका प्रॉब्लम है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना चाहते हो, जैसे अभी मैंने प्रॉब्लम बताया, तो आप लोग यूज़ करोगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का प्रॉब्लम। और अगर आप मैक्सिमम फ्लो यानी प्रॉफिट और ये चीज़ें देखना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम फ्लो टेक्निक यूज़ कर लोगे। और इसी तरह शॉर्टेस्ट रूट भी आप लोग टेक्निक यूज़ करते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तरह वो भी आप लोग डिटरमाइन जो है वो कर सकते हो रूट का। अब ये टेक्निक्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दो हैं मैक्सिमल फ्लो टेक्निक और दूसरा जो है शॉर्टेस्ट रूट टेक्निक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री टेक्निक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट वन हम इसको डिफाइन करेंगे। द मिनिमल स्पैनिंग ट्री टेक्निक डिटरमाइन, अब इन चीज़ों को देखें। अब ये डिटरमाइन क्या कह रही है, द पाथ, it will return a path from where, path through the network that connect all points, यानी पूरे नेटवर्क का विजिट करना है आप लोगों ने, फाइन, उन तमाम को, यानी कि जो उन तमाम एजेस का विजिट करना है जो आपको स्टार्ट नोड से एंड नोड की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो पाथ कनेक्टेड हों। यानी कि आप ए वर्ड से दूसरे की तरफ जाएं, तीसरे की तरफ जाएं, लेकिन वो सारा आपके पास क्या होने चाहिए, वो कनेक्टेड नोड्स होने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास उनको कनेक्ट करने हैं कि आपके पास मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमाइज डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो सके। तो आपके पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, बट विद स्मॉल, यानी कि मिनिमम। जैसे आप लोग ऑपरेशन सर्च का अगर आइडिया हो, तो आपके पास प्रॉब्लम जो होते हैं मेन, वो आप बाज़ औक़ात प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं, बाज़ अपने लॉस से बचना चाहते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रेटजीज से। तो वही केस यहाँ पे भी होगा कि आप लोग जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और रिसोर्सेज भी कम से कम यूज़ हों। तो फिर हम किस टेक्निक को फॉलो करते हैं, नेटवर्क मॉडल की, मिनिमल स्पैनिंग ट्री की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एक रियल एग्जांपल है, if the point represent houses in subdivision, the minimal spanning tree technique can use to determine the best way to connect all the houses to the electrical power, water system, etc. ठीक है, जब नई कोई हाउसिंग सोसाइटी इंट्रोड्यूस की जाती है, तो वो फिर ऐसे तरीके से इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, वाटर की या पावर की, कि उनके रिसोर्सेज क्या है, वायर और ये चीज़ें जो है ये कम से कम कंज्यूम होती हैं। तो वहाँ पे भी मिनिमल स्पेंडिंग ट्री का ऑप्शन जो है वो क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इस चीज़ की एप्लीकेशन जो है वो हाईलाइट की जाती है। तो ये उसकी रियल एग्जांपल थी। और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई है कि अगर मैं इस्लामाबाद से कराची तक का विज़िट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अवेलेबल रूट्स क्या हैं, और मैं फिर कौन से रूट को फॉलो करूँ कि ऐसे तरीके से फॉलो करूँ कि जितने भी नोड्स हैं वो विज़िट भी हो जाएँ, प्लस और मैं कराची विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो भी पहुंच जाऊं। तो ये प्रॉब्लम जो है मिनिमल स्पैनिंग ट्री के आपके पास ऑप्शंस हैं। एग्जांपल, अब हमारे पास इसमें जब हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ स्टेप्स हैं, यानी हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं जिसकी बेस पे
हमें जो एक गिवन नेटवर्क मॉडल होता है उसमें हमें अपनी मर्जी से, यानी कि जो हम प्रॉब्लम मिनिमाइज का कर रहे हैं, तो वो हमारी चॉइस के मुताबिक हमें एक पाथ जो है वो रिट्रीव हो जाता है। उसका पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट वन, सेलेक्ट एनी नोड इन द नेटवर्क। आप जहां से स्टार्ट लेना चाहते हैं उस नोड को सिलेक्ट करें, कनेक्टिंग दिस नोड टू द नियरेस्ट नोड, मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी और डी, ठीक हो गया। अब ये तीनों आपके पास डी तक, ई तक पहुंच रहे हैं। इसका डिस्टेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो आप लोगों ने इस पाथ को लेना है, इसको कनेक्ट करना है। आप लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना, ठीक हो गया। फाइंडिंग एंड कनेक्टिंग द नियरेस्ट अनकनेक्टेड नोड, ये जैसे बी अनकनेक्टेड थी, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इफ देयर इज ए टाई, अगर टाई का ऑपरेशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए टू सी भी जाते हो तो डिस्टेंस इतना है 2, और अगर आप ए टू बी जाते हो फिर भी 2 है, देन व्हाट शुड यू विल परफॉर्म। ठीक है, आप लोग क्या करोगे। ठीक है, उस केस में अगर आपके पास टाई का ऑपरेशन है, देन यू विल सिलेक्ट एनी नोड आर्बिट्रेरली। ठीक है, कैसे आप सिलेक्ट करोगे, रैंडमली आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल बी एंड सी, बी की तरफ से भी आप जा सकते हो, सी को भी कनेक्ट कर सकते हो, इट्स यूर चॉइस। लेकिन जब ऐसा टाई का ऑपरेशन आ जाता है तो ये क्या चीज शो करता है, ये शो करता है कि आपके गिवन प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि हमें ए से बी की तरफ जाके भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सकता है, और ए से सी की तरफ जाके भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो गेन हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, ए टाई सजेस्ट दैट देयर मे बी मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, आपके प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकते हैं। और अगर आपके नेटवर्क मॉडल में मिनिमल स्पैनिंग ट्री को अप्लाई करते हुए कोई भी टाई का ऑपरेशन नहीं आता, तो आपके पास एक यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आप लोग जाओगे। और रिपीटिंग द थर्ड स्टेप अनटिल ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, और ये थर्ड स्टेप आप बार बार रिपीट करते रहोगे उस वक्त तक जब तक आपके जो तमाम अनकनेक्टेड नोड्स हैं वो कनेक्टेड फॉर्म में नहीं हो जाते। अब इसके सोल्यूशन एक लिया गया है, लॉडरडेले कंस्ट्रक्शन, एक वो है मेलबर्न की। तो इन्होंने कुछ एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री के ऑप्शन को यूज किया है, जो आपको फर्दर कमिंग 2 या 3 स्लाइड्स में ये प्रेजेंट भी हो जाएंगे कि लॉडरडेले वाले जो हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री को कैसे यूज कर रहे हैं टेक्निक को। ठीक है, स्टार्ट बाय आर्बिट्रेरी सिलेक्टिंग नोड 1, इन्होंने स्टार्ट जो किया है वो नोड 1 से किया है। सिंस द नियर नोड इज द थर्ड नोड एट डिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, कनेक्ट नोड 1 to 3। अब आप देख लें नेक्स्ट एग्जांपल में, देखें ये 1 पे थे, इन्होंने 1 से स्टार्ट किया। 1 से इनके पास 3 चॉइसेस थी, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3। अब इनमें से जो मिनिमम आपके पास वो है, जो इनका टाइम, जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, यही सॉल्विंग द नेटवर्क फॉर मेलबर्न लॉडरडेले कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इन्होंने फीट में काउंट करना है कि कम से कम इनको डिस्टेंस जो है वो हो। तो इनका जो है डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, ऐसा पाथ सेलेक्ट करना है कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री के थ्रू इनका डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब इन्होंने 3 ऑप्शन थे, इनमें से इसको सिलेक्ट करना है। क्यों इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस कम से कम यानी 2 फीट को शो कर रहा था, इसलिए ये सिलेक्ट हो गया। तो ये जो 3 जो था अनकनेक्टेड नोड था, ये अब किसके साथ कनेक्ट हो गया, नोड 1 के साथ। इसके ये तो था इसका कि हमने क्यों 1 को 3 के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने कंसीडर करना नोड 1 एंड 3, लुक फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट नोड। अब आप 3 तक तो पहुंच चुके हो, ये देखें, अब आप लोगों के पास ये तो है। अब आप लोगों ने यहां से फिर नियरेस्ट नोड देखनी है, और आप लोगों के पास क्या है, ये देख लें, ये 2, ये 3, ये 5, ये 3। तो आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना होगा, देखें आप लोग, ये पहले आप लोग ये सिलेक्ट करोगे 1 से 3, फिर 3 से 4, और फिर आपके पास 3 to 2। ठीक हो गया, 3 से ये 2 भी सिलेक्ट हुआ, 3 से ये 2 भी सिलेक्ट हुआ, क्योंकि अगर इधर 3 से हमने 2 सिलेक्ट कर लिया पहले,
तो इस नोड का विजिट तो हो गया, इसका भी अब विजिट करना था, तो ये भी कनेक्ट हो गया है आपकी ट्री के साथ, ठीक है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री के साथ। इसके बाद अब आपने 4 नोड बाकी हैं अनकनेक्टेड, एक ये, एक 6, एक 7 और एक 8। अब देखें आप लोग कि आप लोगों का पहले तो उन स्टेप को हम कंप्लीट देख लेते हैं। ये तो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल या वो जो स्लाइड थी जिसमें हमने उस पिक्चर्स को प्रेजेंट किया था, उधर से आपको पता चल गया। अब वंस अगेन कनेक्ट दिस नोड। अब जो आपको यानी कि आप लोगों के मिनिमल स्पैनिंग ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके नेटवर्क मॉडल के जितने भी नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं, आपने उन तमाम को एक्सेस करना है, कनेक्ट, और एक्सेस इस तरीके से करना है कि उनके दरमियान जो पाथ हो वो कनेक्टेड होना चाहिए, तमाम नोड्स को उन्होंने कनेक्ट किया हो, और कनेक्ट भी ऐसे तरीके से करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करे। और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन यही हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि हम अपनी कास्ट को रिड्यूस करना चाहें किसी चीज के, हम डिस्टेंस को रिड्यूस करना चाहें, ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अब ये जो सिनेरियो था कि पहले आपने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, 1 और 2 को नहीं किया। अब इसके बाद 3 और 4 को कनेक्ट कर दिया, और 3 और फिर 2 को कनेक्ट कर दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब उसी की फॉर्म देखें। स्टेप 1 में आप लोगों ने किया। स्टेप 1 में सिलेक्ट नोड 1, जैसे अभी हमने एग्जांपल में मैंने आपको शो किया, कनेक्ट नोड 1 टू नोड 3, 1 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया और वो डिस्टेंस था 2 का। उसके बाद कनेक्ट द नेक्स्ट नियरेस्ट नोड, जैसे हमने इसको 4 के साथ कनेक्ट किया था, फिर इसको 2 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, पहले 3 था, ये 3 हो गया, तो ये हम कनेक्ट कर दिया, और ये प्रोसेस रिपीट करेंगे आप लोग, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या दिस एग्जांपल आर 7 आपको इटरेशन करनी पड़ी है। द फाइनल सोल्यूशन इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें आप लोग, स्टार्ट आप लोगों ने लिया, यहां से स्टार्ट नोड है, आप लोग 1 से 3 की तरफ गए, 3 से 2 की तरफ गए, ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग 2 की तरफ गए, अब 3 से जो हम जा रहे हैं वो 6 की तरफ जा रहे हैं, और इधर 2 से जो गए हैं हम लोग 5 की तरफ गए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 6 से हम 8 की तरफ, और फिर 8 से जो है हम 7 की तरफ गए हैं। तो अब आप लोग देख लें कि आपके पास नोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये ऑल जो हैं ये कनेक्टेड हो चुके हैं, ये कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो 7 इटरेशन में तो पहला इटरेशन आपका ये था I1, दूसरा इटरेशन आप लोगों का ये था, तीसरा इटरेशन ये था, 4th इटरेशन आपका जो है ये बना, 5th इटरेशन आपका जो था वो ये है, 6th इटरेशन जो था वो आपका ये था, और 7th इटरेशन पे आप लोगों को फाइनल जो आपकी नोड है या वर्टेक्स है 7 वो कनेक्ट हो गया है। तो अब ये जो पाथ है ये आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री टेक्निक का जो रिटर्न किया हुआ पाथ है किसी भी नेटवर्क मॉडल का। अब ये आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में हेल्प करेगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था इस सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है। एक, जब आप लोग एक नंबर 1 बात कि आपके तमाम नोड जो हैं वो विजिट लाजमी होने चाहिए, कनेक्टेड लाजमी होने चाहिए, पाथ में लाजमी आने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आपने कभी एक नोड का सेकंड टाइम विजिट नहीं करना, उसकी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 से 3 पे आए, 3 से 4, 4 से फिर आप 1 पे नहीं जा सकते, वाई, बिकॉज आपका क्लोज पाथ बन जाएगा। और मिनिमल स्पैनिंग ट्री हम इसको ट्री इसलिए कह रहे हैं कि ये आपके ग्राफ को जो है वो कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, दैट इज ए साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर, फाइन। तो ए साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो अगर हम किसी एक नोड को रिपीट करेंगे ड्यूरिंग जो प्रोसेस है मिनिमल स्पैनिंग ट्री का, अगर हम किसी नोड को रिपीट करेंगे विजिट के दौरान, तो आपके पास क्लोज पाथ बन जाएगा, और फिर आपके पास ग्राफ जो है अगेन वो एग्जांपल बन जाएगी आपके पास ग्राफ की, ठीक है। ये एक बात आपने याद रखनी है दोनों। अब यहां पे देखें फाइनल सोल्यूशन में, स्टार्ट में नोड 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 and 6 are connected to 3,
ये देखें 3 के साथ ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक हो गया। नोड 2 इज कनेक्टेड टू 5, ये 2 जो है 5 के साथ कनेक्टेड हो गई। नोड 6 इज कनेक्टेड टू 8, ये देखें 8 के साथ कनेक्ट हो गई। एंड नोड 8 इज कनेक्टेड टू नोड 7, ये 7 के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। All the nodes are no connected, कनेक्ट हो चुके हैं। The total distance is found by adding the distance from the arcs, यानी ब्रांचेस के ऊपर जो आपके पास वेट दिए हुए हैं उन तमाम को ऐड कर दें तो ये आपको रिटर्न कर देगा आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के मुताबिक। और इस एग्जांपल में आप लोग डिस्टेंस देखें तो 16 फीट जो है वो आप लोगों को जो है रिट्रीव हो रहा है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल थी मिनिमल स्पैनिंग ट्री को आप लोगों ने कैसे वो करना होगा, तो ये उस एग्जांपल की डिस्क्रिप्शन थी। और बिफोर एंडिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव द समरी ऑफ टुडे लेक्चर। हमारा जो आज का लेक्चर था वो नेटवर्क और ग्राफ के बारे में था, नेटवर्क मॉडल्स और ग्राफ के बारे में था। ग्राफ हमारे पास क्या है, ग्राफ इज नॉन लीनियर, ठीक है, इट इज अ नॉन लीनियर साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर। साइक्लिक हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी नोड्स अवेलेबल होते हैं कोई 3 या 2 या 4 नोड्स ऐसे होंगे जिनके दरमियान एक पाथ हमारे पास क्लोज होगा, लूप बनेगी, ठीक हो गया, इसको हम ग्राफ कहते हैं। फिर हमारे पास ग्राफ की 2 बेसिक चीजें हैं, 2 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिसेस जिसको हम नोड कहते हैं, एक एजेस जिसको आर्क भी कहते हैं, कनेक्शन लाइन, कनेक्टेड लाइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब भी आपको कोई ग्राफ गिवन हो तो उसकी एक इक्वेशन है G इक्वल टू, जो मैं यहाँ पे G इक्वल टू आपके पास जो है V और कामा E, ये इनका आपके पास सेट होता है, वर्टिसेस और कामा क्या है, एजेस का। और वर्टिसेस जो है ये खुद एक सेट है, और ये सेट किस चीज का है, आपके पास जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क के, मॉडल के या ग्राफ के, ये उसको प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। और एजेस जो है वो बिटवीन 2 नोड कनेक्शन होता है, एक्चुअली बिटवीन 2 नोड्स के दरमियान जो है कनेक्शन होता है। तो ये एजेस का जो सेट होगा ये आपको शो करेगा कि ए और बी, स्मॉल ए और बी, और ए और सी के दरमियान एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है इन एजेस को और वर्टिसेस को जब हम ऐड करते हैं इनके सेट्स को तो हमारे पास ग्राफ बनता है, ठीक हो गया। ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ भी होते हैं और स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ भी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिसमें आप वन नोड टू अनदर नोड जब मूव करेंगे तो आपको एरो के थ्रू बताना पड़ेगा कि दिस वन इज नोड इज योर सोर्स नोड और दिस वन इज योर डेस्टिनेशन नोड, कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो ये वन साइडेड होगा, वन वे होगा। अगर आप ए टू बी जा रहे हैं तो आप लोग बी टू ए वापस नहीं आ सकते, कोई और पाथ आप सेलेक्ट करते हुए वापस आ सकते हैं, लेकिन उसी एज के ऊपर आप लोग वापस उसका जो है कम्युनिकेशन या लिंक जो है शो नहीं कर सकते। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपका हर एज जो है वो आपको 2 वे वो करता है लिंक, आप ए और बी के, ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं, बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब जब हम इन ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या इसकी हम रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक हैं, एक एडजेसेंसी लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। एडजेसेंसी लिस्ट में ये होता है कि आप पहले स्टेप में एक एरे बनाते हैं और एरे का साइज डिपेंड करता है कि जितने आपके पास वर्टिसेस हैं। अगर वर्टिसेस आपके पास या नोड जो हैं वो 5 हैं तो आप एरे के 5 एलिमेंट बन जाएंगे और हर एलिमेंट एक वर्टिसेस को शो करेगा, लेबल आप उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद जो आपके पास हर वर्टिस के साथ जो लिस्ट अटैच होगी वो आपके रिप्रेजेंट करेगी एक लिंक लिस्ट को, ठीक हो गया, लिंक लिस्ट को प्रेजेंट करेगी। और आप यानी कि एक वर्टेक्स के साथ जितने भी नोड अटैच होंगे वो सारे उस लिस्ट में पड़े हुए होंगे और ये क्या शो करेंगे, जो उसके आगे कोरस्पॉन्डिंग पड़े होंगे ये शो करेंगे आउट डिग्री ऑफ यूर वर्टेस। यानी कि अगर आप वर्टेस 1 पे हैं, 2, 3, 5 उसकी लिस्ट में पड़े हुए हैं तो 2, 3, 5 ये क्या शो करेंगे, ये उनकी आउट डिग्री है। इट मीन्स कि आउट डिग्री ऑफ 1 विल बी 3,
ठीक हो गया। तो एडजेसेंसी लिस्ट से हम क्या फाइंड आसानी से कर सकते होते हैं, आउट डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है अगर आप इन डिग्री करना चाहें तो फिर आपको ये आसानी से, यानी कि जब आप वो करते हैं कि एक वर्टेक्स लिया, आपने ये देखा कि अब इसकी इन डिग्री क्या है, तो इन डिग्री यही होगी कि वो किस किस वर्टेसेस की लिस्ट में आ रहा है, और जितनी लिस्ट में वो आ रहा होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, वो इन डिग्री काउंट हो जाएगा। तो एडजेसेंसी लिस्ट में दो प्रॉब्लम है, आउट डिग्री कैलकुलेट करना और इन डिग्री। आउट डिग्री जो होगी, जो आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो वो आपके पास हो जाएगी टोटल, आपके पास जितने भी एजेस हैं ई, उतनी ही उसकी लिस्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो आपके पास इन डिग्री होगा, इन डिग्री के लिए ये होगा कि आपका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स या नोड, वो कितनी लिस्ट में इंक्लूड हो रहा है, कितनी लिस्ट में यूज हुआ है। अगर जितनी लिस्ट में यूज हुआ होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, इन डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो आपके पास जो मेन वो थे, कौन कौन से, एडजेसेंसी लिस्ट और सेकंड जो था एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी। अब एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपके पास जितने भी नोड्स हों, आप लोग उतने कॉलम और उतने रोज डिफाइन कर लेते हो, और उनका जो सेल इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रोज एंड कॉलम का, उसको हम सेल कहते हैं। और सेल आपका जो है क्या शो करता होता है, ए ऑफ आई जे, और ये वैल्यू जो हो सकती है 1 भी हो सकती है 0। 1 का मतलब कि बोथ वर्टिसेस हैव रिलेशनशिप, यू कैन से कि दोनों के दरमियान एक एज है, और 0 का मतलब दोनों के दरमियान कोई एज नहीं है, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक हो गया। फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर आप ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, जब आप रो टू कॉलम, कॉलम टू रो में कन्वर्ट कर दें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आपको फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेटवर्क मॉडल्स जो हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं, और उसका जब हमें सोल्यूशन अप्लाई करना होता है तो उसके लिए, यानी कि उस नेटवर्क मॉडल को हमने जो सॉल्व करना होता है उसके लिए हम फिर डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जिसमें एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री है, एक मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री है, और दूसरा शॉर्टेस्ट रूट जो है टेक्निक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने सिर्फ डिस्कस किया था वो मिनिमल स्पैनिंग ट्री था। मिनिमल स्पैनिंग ट्री में ये है कि इसके दो मेन फीचर्स हैं। आपने पूरे नेटवर्क का विजिट करना है इसमें कि आपके तमाम नोड्स विजिट भी हो जाएं, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने मसलन अगर कास्ट है तो कास्ट कम से कम शो करनी है मिनिमल स्पैनिंग ट्री के थ्रू, या अगर डिस्टेंस है तो आपने डिस्टेंस कम से कम शो करना है, ठीक है। ऐसा पाथ आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ऐसा ऑप्टिमल सोल्यूशन उस नेटवर्क मॉडल से लेना है जो आप मिनिमल स्पैनिंग ट्री के जो यूज से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें मिल सकता है सिर्फ के सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन किसके थ्रू मिल सकता है, इसी टेक्निक के थ्रू मिल सकता है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हो गए कि विजिट ऑल नोड्स, सेकंड आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कराने में ये हेल्प करना, ठीक है। इसमें ये होगा कि जब आप विजिट कर रहे होंगे हर नोड का, तो आपने कोशिश करनी है कि हर नोड का विजिट 1 टाइम होना चाहिए। 1 टाइम का मतलब ये होगा कि अगर आप एक नोड को 2 बार विजिट करते हैं तो आपके पास एक क्लोज पाथ बन जाता है, लूप बन जाती है, जो फिर आपके ग्राफ को प्रेजेंट करती है, ठीक हो गया। तो इस चीज से अवॉइड करना है। फिर इसमें यह है कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री के दौरान जब आप लोग ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो अगर टाई का ऑपरेशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप नोड ए टू बी जाना चाहते हैं और ए टू सी भी जाना चाहते हैं, और दोनों की कास्ट या डिस्टेंस सेम है, तो टाई का ऑपरेशन होगा। और टाई का ऑपरेशन का मतलब ये है, जब टाई का अकर हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास आपके प्रॉब्लम में मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो आपको गेन हो सकते हैं इन केस ऑफ टाई जो अकर हो जाती है व्हेन यू आर विजिटिंग फ्रॉम नोड ए टू बी और ए टू सी, ठीक हो गया। तो आपके पास इससे जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है मिनिमल स्पैनिंग ट्री से, वो क्या होगा, वो आपके प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स को वो करेगा जिसमें आप सोल्यूशन को, ऑप्टिमल सोल्यूशन को मिनिमल इसमें रखना चाहते हैं, जैसे कास्ट को रिड्यूस करना या डिस्टेंस को रिड्यूस करना। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर।
Inshallah, in next lecture we will discuss about other network and graph models such as maximal optimal टेक्निक क्या होती है, और आपके पास जो दूसरे हैं शॉर्टेस्ट रूट और प्रिम्स एल्गोरिथम या क्रुस्कल एल्गोरिथम या आपके पास डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.